मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, धार्मिक चैनल पर। हमारा प्रयास है कि महापुरुषों के प्रवचन आपको सुनाए जाएं और हम भी सुने आपके साथ साथ। हमारे सनातन संस्कृति प्रचार का प्रयास है और आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। आइए तो आप भी श्रवण कीजिए, सभी के मंगल की कामना करते हुए। सूत्रभाष्यात्रथो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सभी के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से प्रेरणा दे रहे, सत्ता दे रहे। सबसे पहले उनको नमन करते हुए, सभी महापुरुष है उनका स्मरण करते हुए कैवल्य उपनिषद को लेकर विचार करेंगे। विचार आवश्यकता है। विचार करने के लिए कोई ना कोई आपको पॉइंट चाहिए, विषय चाहिए। चाहे तो लोक में आप विचार करते हो, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर ही विचार करते हो। तो लोक में आप विचार करते हो, वो अविचार ही है, विचार नहीं। विचार उसको कहते हैं जिससे अविचार है, जो दुख का कारण है, बंधन का कारण है, अनर्थ का कारण है, वो निवृत्त हो। इसलिए शास्त्र में बता दिया, विचार्य पश्यामि जगन्न किंचित। विचार करके देखने पर, क्या हम लोग विचार नहीं कर रहे? क्या प्रेमपुरी सत्संग भवन में विचार चल रहे? जगत तो दिख रहे, सत्य रूप से दिख रहे, किंतु यहां बता रहे विचार्य पश्यामि जगन्न किंचित। विचार वो विचार होना चाहिए जिसमें सत्यत्व बुद्धि है, शोभनत्व बुद्धि है, उसको कुटाराघात करे, तभी विचार माना जाता है। ठीक है, कोई ना कोई प्रतिबंधक है, इसका मतलब व्यर्थ नहीं है, कोई प्रतिबंधक है, व्यवधान है, व्यवधान है, प्रतिबंधक है, आपको ज्ञान होने नहीं देता है। तो करते करते वो व्यवधान भी हट जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए विचार करना चाहिए, हतोत्सव नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं खोना चाहिए व्यक्ति। हिम्मत यदि खो गया, सब कुछ खो गए आप। तो इसलिए विचार की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है, अनुसंधान करना आवश्यकता है।
उसमें भी विशेष रूप से जो श्रौत है, श्रौत कहते हैं श्रुति प्रतिपाद्या, भगवती जो श्रुति है, उपनिषद है, उसका विचार उत्तम माना जाता है। श्रुति का मतलब है वेद। वेद का मतलब है ज्ञान। जिसमें ज्ञान है, सारा जो ज्ञान आपको उपलब्ध होगा वो वेद है। विचार करने पर ज्ञान तो तीन ही प्रकार का है। अनेक ज्ञान होने पर भी तीन प्रकार से उपलब्ध होता है। जैसा मान लीजिए आप लोक में कर्म करते हैं, अलग अलग कर्म करते, कर्म तो बहुत से है, लोक में ही मान लीजिए कि ज्ञान के बिना वो कर्म कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते। आपको ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान से करेंगे तो वो तो उठपटांग करेगा, बस जो होना भी बिगाड़ देगा वो। अब जानता नहीं कोई, जिसको बाल बनाओगे तो आपका सिर ही काट देगा वो। और घड़ा बनाना नहीं जानता, उसके सामने मिट्टी रख दिया, वो मिट्टी बनाना दूर, घड़ा बनाना दूर है, मिट्टी समाप्त करेगा। लोक में भी, संसार में भी कोई कर्म करना है, कार्य करना, आपको ज्ञान आवश्यकता है। वैसे ही शास्त्र में भी विधान किए हुए जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो कर्म है, वो कर्म आप तभी कर सकते हैं, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो कर्म को बताने वाला, कर्म का ज्ञान करने वाला जो वेद है, वो कर्म कांड कह दिया, और क्या, जिससे आपको कर्म का ज्ञान हो सकता है, चाहे तो सकाम हो अथवा निष्काम हो। दूसरा एक ज्ञान है उपासना। लोक में आप पूजा करते हैं, पूजा करने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए, क्या करें? बिना ज्ञान से भगवान के सामने मिठाई रख दिया, उसका सिर में चढ़ा दिया, पुष्प है उसके नीचे रख दिया, ज्ञान ही है नहीं आपको। ज्ञान होना चाहिए। पुष्प सिर में चढ़ाया जाता, मिठाई सामने लगाया जाता, भोग। अब आरती कर रहे भगवान की, घुमाते रहते आरती। ज्ञान भी होना चाहिए उसके लिए भी। आरती का भी बता दिया शिव पुराण में, पादो चतुर्कृत्वा, आरती पैर से उठाई जाती भगवान के। पैर में 4 बार, उसके बाद नाभि में 2 बार और मुख में 1 बार। 4, 2, 1। उसके पूरे अंगों में 7 बार दोबारा आरती करना, ये आरती का विधान है। नहीं तो हम लोग ऐसा घुमा दिया पूरा, बस नियम तो ऐसा है। तो प्रश्न हो सकता है महाराज वहां ऐसा क्यों है? 4, 2, 1 कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 ही क्यों है, प्रश्न हो सकता है। तो इसलिए है आप जो आरती कर रहे संपूर्ण ब्रह्मांड को, 7 लोक की परमात्मा है, 7 लोकों में व्याप्त है। यदि नीचे कहे तो 14वें मानते आगम को प्रसिद्ध 7। भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यः, ये 7 लोक है। ये परमात्मा का शरीर है, इसको विराट माना जाता है शास्त्र। जैसे ये हमारा शरीर है, वो परमात्मा का शरीर है सारा जगत, उसको आप आरती कर रहे 7 बार।
अच्छा, यदि ज्ञान ना हो आप कैसे करेंगे? और भोग लगाते हैं, वह धेनु मुद्रा से लगाया जाता है। तो इसलिए लोक में भी पूजा करने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए, वैसे ही शास्त्र में भी उपासना करने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान से उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि यदि उपासना जो करते हैं उसमें एक प्रधान रहता है आपका इष्ट, और बाकी उसके अंग रहते हैं। मान लीजिए आपका इष्ट यदि शिव जी है, बचे हुए 4 उसके अंग हो जाएंगे। विष्णु है, दुर्गा है, सूर्य है, गणेश। ये 5 तत्वों को लेके होता आकाश आदि। ये 5 देवों की उपासना का विधान कहा है शास्त्रों में। गणपति, गिरिपति, रघुपति, गिरजा और दिनेश, ये 5 देवों की उपासना का कथन कर रहे हैं। समय में अंगों की पहले करते, उसके बाद अंगी की होती है अपनी। इसके लिए ज्ञान होना चाहिए। वैसे ही उपासना के लिए भी ज्ञान होना चाहिए। उसका जो ज्ञान बता रहे शास्त्र, उपासना कांड हो गया, और कोई है ही नहीं। तो तीसरा है, सबको पता है मैं हूं। हर एक व्यक्ति बोलता मैं हूं, मूर्ख भी बोलता मैं हूं। मैं नहीं हूं नहीं बोलेंगे। पागल भी व्यक्ति बोलता है मैं हूं, हर एक व्यक्ति बोलता। अब ये जो यहीं पर विश्राम देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। श्रवण करने का धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लाभ उठाएंगे। फिर भेंट होगी आपके साथ। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद श्रवण करने का।